चलो देखो, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, लीनियर इनक्वालिटीज। ठीक है, तो लीनियर का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या होती है 1, जिसकी डिग्री क्या होती है 1। और यहां पर इनक्वालिटीज का मतलब है इक्वेशन नहीं है, इनक्वालिटीज के कुछ सिंबल होते हैं, 4 सिंबल होते हैं, 4 सिंबल होते हैं। पहला लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा लेस देन इक्वल टू, चौथा ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट होता है डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट। और इस दोनों को बोलते हैं स्लैक। ठीक है, से लिखा है स्लैक नहीं, अब लिखेंगे स्लैक। ठीक है, और इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल। ओके, ये सारे जो आते हैं लीनियर इनक्वालिटीज में आते हैं। क्लियर है? लीनियर इक्वालिटीज के कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वालिटीज की, कुछ सिंबल्स की बात करूं, तो रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, इस तरह से कर लो, या ax प्लस बी इस तरह से कर लो, या ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लो। ठीक है, ये सारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन, इन सब में मैंने 1 वेरिएबल लगा रखा है। 2 वेरिएबल आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, होते 2 वेरिएबल्स भी, बल आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, इसलिए 6.1 आ रहा है सिर्फ। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास कुछ लीनियर इक्वालिटीज हैं। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, तो क्या फर्क होता है उसमें, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये फर्क होता है ना। तो इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हम, इनक्वालिटीज पढ़ रहे हैं। इक्वेशन होता तो कैसे सॉल्व करते आप सब, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, कैसे करते हैं, 4 को तो भेज देते, कितना बचेगा 4, यहां क्या बचा 3x, फिर हम 3 को भी इस तरह भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 4/3। ये तो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। और इसी को इनक्वालिटीज में अगर आपको सॉल्व करना हो तो जो सिंबल होगा, कोई सा भी ले लो चारों में से, मैंने ये ले लिया, आपको पता है कि 4 उस तरफ जाकर क्या हो रहा है, माइनस होता है, तो बोथ साइड 4 माइनस करो, बोथ साइड 4 माइनस करो। इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, बोथ साइड की 4 माइनस कर दिया, यहां से ये गायब हो गया, क्या आ गया यहां पर 4 आ गया ना। अब यहां पे 3 मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके क्या होता है डिवाइड में, तो दोनों तरफ से 3 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू कितना आ गई 4/3। तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे एनसीईआरटी में पूछा गया है, मान लो x इज अ इंटीजर, अगर वो इंटीजर की ही बात कर रहा है, तो इंटीजर की अगर कभी भी बात करेगा या कोई भी नंबर की बात करेगा तो हमेशा करली ब्रैकेट यूज करना है। इंटरवल का भी यूज करते हैं ओनली रियल नंबर्स के लिए, जब आपके पास इंटरवल यूज करना हो तो किसके लिए करोगे, ओनली रियल नंबर्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन मैं रियल नंबर की बात कर लेता हूं, हाँ ग्राफ भी रियल नंबर में बनेगा, जो लाइन ग्राफ होगा वो भी फॉर रियल नंबर के लिए होगा, वो बना के देख लेंगे। एक और लिख देता हूं मैं, x इज अ नेचुरल नंबर। अगर मुझे यही क्वेश्चन को इन तीनों में रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देख लो, कितना आएगा 1.33 आएगा, 99 आएगा, 33 आता रहेगा। ओके, तो अगर मैं इसको इंटीजर की फॉर्म में चेक करना चाहता हूं, पहले इंटीजर की फॉर्म में, तो इंटीजर तुम्हें पता है डिसकंटिन्यूअस नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.3 तो लिखूंगा नहीं उसमें, तो x की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है, 1 से छोटी नहीं बोला, 1.3 से छोटी है, तो 1.3 से छोटा कौन होगा, 1 ही तो होगा। तो इसके लिए मैं करली ब्रैकेट यूज करूंगा और 1 0 -1 -2 3 डॉट लगा दो, खत्म करोगा। इंटीजर, इंटीजर में कभी भी आप इंटरवल यूज नहीं करोगे, और ना ही नेचुरल नंबर में करोगे, ना ही होल नंबर में करोगे, अदर किसी नंबर पे नहीं करोगे, सिर्फ रियल नंबर में ही आप इंटरवल यूज करोगे। इंटरवल कैसे होते हैं स्ट्रिक्ट के लिए, ओपन इंटरवल होते हैं। ये कौन से इंटरवल है, ओपन, ये होते हैं हमारे ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसके लिए हमारा स्लैक के लिए हमारा इन सिंबल के लिए कौन सा इंटरवल होता है, हमारा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल होता है। क्लियर है? तो अब आप देखोगे ध्यान से
सेकंड वाला जो पार्ट है वो रियल नंबर आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे रियल नंबर में, तो कैसे करेंगे? यहां पर मैं अगर इस तरह से लिख दूं 1, तो 1 यूज हो रहा है, 1.3 लिखोगे ना यहां पर। अगर आप 1.3 लिखोगे या फ्रैक्शन में वैल्यू लिखोगे 4/3, तो मेरे को ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ओपन, और ये कहां तक जा रहा है? -∞। और -∞ और 1 लिखोगे तो यहां पर जो ब्रैकेट लगेगा वो लगेगा क्लोज। तो दोनों ही सही आंसर है, दोनों ही क्या है आपके सही आंसर है। रियल नंबर में आप ये यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ 4/3 की बात हो रही है, 4/3 यूज हो रहा है। बट यहाँ पर जब ओपन ब्रैकेट लगा दिया जाता है तो इसका ये मतलब होता है 4.3 से पहले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे यूज होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया है, यहाँ इसका मतलब है 1 तो यूज हो रहा है। और लास्ट जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? 1 से, तो इसका मतलब एक ही नंबर इसके अंदर आ रहा है, और वो कौन है? 1 है, यही नंबर आ रहा है सिर्फ, ठीक है ना। अगर इसी चीज को हमें नंबर लाइन पे देखना हो, नंबर लाइन पर देखना हो, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, एक एरो इस तरफ, एक एरो इस तरफ, और ये -∞ और ये +∞। और यहाँ पे सिंबल को जरूर देखना, कौन सा सिंबल है? लेस देन का है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लगेगा सिर्फ इस तरह से खाली गोला लगेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, या तो 4/3, 4/3 ज़्यादा बेटर आंसर होगा। अगर आप 1 लिखते हो, अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हो तो इसमें डार्क लगेगा। क्यों लगेगा डार्क? क्योंकि 1 इंक्लूड आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए मैं डार्क करूंगा। अब एरो किस तरफ जा रहा है? भरेगा, गाढ़ा होगा, ये डार्क होगा, वो नेगेटिव की तरफ डार्क होगा, क्योंकि हम नेगेटिव की तरफ सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरफ डार्क करेंगे। और हमारी जो 6.1 में है सिर्फ लास्ट इतने ही क्वेश्चन है, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 वेरिएबल्स में हमें लाइन ग्राफ बनाना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें बनानी पड़ जाती है, बट 6.1 ही आ रहा है आपके सिलेबस में, और कुछ तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार, तुम्हारा डाउट है ना कि 4/3 को ओपन में क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे सिंबल क्या कहता है, यहाँ पर एक ही सिंबल है, वो भी लेस देन इक्वल टू। यहाँ लिखा है 4/3 और यहाँ x लिखा है, तो ये कहता है कि जो x कहता है मैं 4/3 से बड़ा छोटा हूँ, तो 4/3 से छोटा हूँ, इक्वल तो हूँ नहीं, तो मैं 4/3 यूज नहीं करना चाहता। 4/3 से छोटा, मगर उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 1.3 आ रहा है, तो मतलब में जो यूज होगा वो 1.2 यूज होगा, 1.1 यूज होगा, पर 1.3 यूज होगा ही नहीं। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 4/3 जो है उसमें ओपन ब्रैकेट लगता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि जिस नंबर को यहाँ लिखा गया है उसका कोई यूज नहीं है, उससे पहले सारे यूज होंगे। जितनी भी वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी उसके बाद वाले सारे नंबर यूज होंगे। पर अगर क्लोज ब्रैकेट लगा दी जाए तो बोलेगा मेरे को भी यूज करो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे भी देखो, ठीक है ना। 1 हो रहा है तो मतलब 1 को काउंट करोगे, ठीक है, बट यहाँ पर इसको काउंट नहीं करोगे। जब ओपन ब्रैकेट का मीनिंग यही होता है। अब इन्फिनिटी में हम ओपन ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें लास्ट नंबर नहीं पता होता ना कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसलिए हम ऑलवेज इन्फिनिटी में हमारा ओपन ब्रैकेट ही यूज होगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। थोड़ा टफ की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं सारे बताऊंगा लाइन से धीरे धीरे। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है सॉल्व 5x, और आप बातें ना करें, कृपया करके ध्यान दें। तो ये लिखा है x इज एन इंटीजर, और दूसरा पार्ट है x इज रियल नंबर। अच्छा, अब यहां पर किस तरह सॉल्व करेंगे? हमें सिर्फ x पे फोकस करना है। तो जैसा आप सॉल्व करते हैं इक्वल होने पर वैसे सॉल्व करना है, पर थोड़ा ध्यान में रखना है। हम सोचते हैं कि पहले हम 3 को धले जाएंगे, ये करेंगे ना, 3 को धले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। जब 3 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? वो प्लस हो जाएगा। तो वही करने वाले हैं, बोथ साइड 3 को प्लस कर दिया, यहां से एक कट जाएगा और यहां बचेगा। अब हमारे दिमाग में आता है हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x इधर आएगा, तो आगे क्या होगा? तो बोथ साइड 3x को क्या कर देंगे? माइनस कर दिया, ये और ये कट गया, यहां पे आया 2x। और आपको पता है जब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो हमें तो पता है कि 2 आएगा, बट हमें फॉर्मेलिटी के तौर पर करना पड़ेगा। ये कहता है x जो है वो 2 से छोटा है, x जो है वो 2 से छोटा है। तो इंटीजर में सॉल्यूशन क्या होगा, है ना? इंटीजर में हम 1 यूज करेंगे, 2 का यूज नहीं करेंगे। बट रियल नंबर में आप 2 का यूज करोगे ओपन ब्रैकेट से,
और कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ सारी वैल्यूज हमारे जा रही है। और अगर नंबर लाइन की बात कर लेते हैं, नंबर लाइन पर हमारा जो ओपन होगा तो इस तरह से कर दिया, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया हमारा डार्क। ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। कुछ बच्चे नेगेटिव के लिए कह रहे थे, तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, कोई मुझे मिल जाए इसके अंदर, बुक के अंदर, कौन सा है, 4th है, नहीं 4th भी है शायद, हाँ 4th एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ओके। अब यहां पे थोड़ा देखो फ्रैक्शन में आ चुका है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, उस वाले तरफ जो 6 है ना उसको हटा लेते हैं। उसको कैसे हटाओगे, पहली बात तो एलसीएम भी ले सकते हो, एक तरीका ये भी हो गया, ठीक है। या तो हम इस 3 को हटाना चाहो तो इस 3 को भी हटा सकते हो, आप जैसे मर्जी वैसे करो, जैसे आपको सॉल्व करना आता है ना वैसे करो। हमारा फाइनल आंसर सिर्फ x चाहिए, ओके। तो मैंने क्या करा, सॉल्व करने के लिए इधर 3 को हटाने के लिए इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 इधर जाके क्या करेगा भाई, 3 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा इस तरह से, तो इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 बाय बाय हो गया, और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर गया, कर पाया, और इसने इसको काट दिया, कितनी बार में, 2 बार में, 5 माइनस 2x। अब ये 2 थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो क्या कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 4x, 2 से करेंगे तो 2x बाई 2 30, ये कट जाएगा, कितना आ गया, और यहां आ गया 10 माइनस 4x। अब आप क्या सोच रहे हैं कि 10 को उधर ले जाएंगे, नहीं, फिर क्या सोच रहे हो, x को उधर ले आएंगे। आप या तो 4 को ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ex आ जाए, बट कुछ सिखाने के लिए पहले 10 को उधर ले जाते हैं। जब 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस 10 और माइनस 4, तो ये और ये कट जाएगा, माइनस 4x, और ये हो गया माइनस 40, ओके। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा जगह यहां बना दी मैंने। इस x को उधर लेके आएंगे तो बोथ साइड क्या करेगा, x माइनस करेगा, देखो सोचते रहो, ठीक हो गया, -5। अब क्या है कि बोथ साइड नेगेटिव है, जब कभी आप साइन को ऐसे ऐसे काटोगे ना इसमें, तो ये बीच वाला पलट जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, पलटता क्यों है, तो देखोगे कि मैंने बोला -1 और 2 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, मैंने ये काटा, अब कौन बड़ा हो गया, 2 बड़ा हो गया ना, इसलिए पलट गया। क्या हो गया, ये पलट जाता है। जब भी हम दोनों तरफ माइनस के साथ खेला खेली करेंगे तो समझ लेना ये जो सिंबल है वो पलट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5x, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट, 5 से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ क्या आया, मुझे पता है वो 5 4 को धले गए होंगे, बट यहाँ मुझे माइनस सिखाना था, अरे मुझे सिखाना था ना माइनस के बारे में, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन किया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब यह कह रहा है कि x जो है 8 से बड़ा है, और अगर मुझे इन तीनों में आंसर देना है, मतलब इंटीजर में देना है, रियल नंबर में देना है, तो मैं कैसे दूंगा, अच्छा x इज अ इंटीजर नंबर, तो अगर इंटीजर देखा जाएगा तो 8 जो है x, जो x है 8 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका मतलब 8 9 और 8 10, तो ये क्या हो जाएगा। अब सेकंड जो होगा वो रियल नंबर है, बताओ क्या करना पड़ेगा, क्लियर है। और इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, डार्क करना पड़ेगा 8, ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, बताओ किस तरफ डार्क वो करूं, इससे। तो तुम समझदार हो गए, अब हो गए ना। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन 20 तक कर डालो।